राधे कृष्णा दोस्तों मैं डॉक्टर संगीता चौहान आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई रेमेडी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि दी हम अपना मकान बदलना चाहते हैं क्योंकि हमें यहाँ भूत प्रेत का साया महसूस होता है। और कुछ ने कहा कि दीदी हमें तो साथ में जो कोई व्यक्ति है उसके चलने की आवाज़ का एहसास होता है। कुछ ने कहा कि दी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हम अपना घर बदल दें क्या। अच्छा, अब दिक्कत ये आ रही है कि जो उन्होंने घर लिया था ना, वो लाखों की इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है और उन्हें बेचना सस्ता पड़ रहा है, तो इस तरह से तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के उपाय के लिए मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही सस्ती है लेकिन बहुत टिकाऊ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये रेमेडी इतनी सरल है और इतनी कारगर है दोस्तों कि ये मैंने खुद के घर में भी की थी एक्चुअली। मैं इंट्यूशन के तो उपाय नहीं करती, लेकिन मेरे घर में भी जो आप प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं मोबाइल पर कमेंट करके, ये एक्चुअली मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे घर में भी किसी ने ऐसा कुछ करा दिया था कि जो आप मुझे बता रहे हैं ना, किसी और को बताएंगे तो शायद वो भ्रम समझेगा, वहम समझेगा और ऑर्थोडॉक्स समझेगा, लेकिन हिपोक्राइट समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फ़ील की है। तो मैंने भी ये रेमेडी खुद से की और देखो आज मैं अपने उसी घर में बिल्कुल आराम से रह रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। तो वही रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं समस्या का इतना आसान निराकरण बताऊंगी, समाधान बताऊंगी कि आप भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों ये हमें कब करना है रेमेडी? जब हमें महसूस होता है, कुछ अनजान लोगों के लिए बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि जो जितने भी अननोन पीपल हैं, वो व्यूवर्स हैं, वो ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? दोस्तों इसमें आपका कोई पैसा थोड़े लगता है। ये ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेचारे और लोग हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है ना दिखावे पे जाती है, उन्हें लगता है कि भाई जिनके पास ज़्यादा लोग हैं वो ही सही बोलते हैं। तो मेरा इतना सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि प्लीज़ आप लोगों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? और लोगों को भी इसका ताकि बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो ज़िंदगी में आती हैं और हम दूसरों की समस्याओं का निदान कर सके, ये हमारा सौभाग्य होता है। किसी ना किसी के थ्रू ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमें भेजते हैं धरती पर, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर। तो मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य ये है कि मैं लोगों की परेशानियाँ दूर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये परेशानी जो होती है, इसमें हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर में प्रॉब्लम है? जैसा कि मेरे कुछ जो सर्कल में है जिन्होंने बताया कि दी हमें कोई चलता हुआ दिखाई देता है इंसान, और या फिर उनकी वाइफ, कुछ की वाइफ बोलते हैं कि दी हमें तो वो बर्तन गिरे हुए नज़र आते हैं, बर्तनों की आवाज़ आती है, कुछ को घुंघरुओं की आवाज़ आती है। तो आई नो कि साइंटिस्ट भी ये प्रूव कर चुके हैं कि जो गोस्ट है, अप्रेशन है, जो भूत प्रेत हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आग और पानी है। तो इसमें मजाक बनाने वाली या सोचने, अपने आप को मॉडर्न समझने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सत्य है कि भूत का अस्तित्व होता है, जैसे कि आग और पानी का अस्तित्व होता है। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में भूत भी होते हैं, ठीक है? बैड सोल और गुड सोल होते हैं, दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके एक उपाय लेकर आई हूँ। अगर आपको ये लगे कि आपके साथ भी ये घटनाएँ घट रही हैं, आपके किसी जानकार के साथ ये घटनाएँ घट रही हैं, उसे लगता है कि हम तो सब बीमार रहने लगे हैं, ये नहीं पता किस लिए बीमार रहने लगे हैं, या आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई आपके घर में कोई बुरा साया है, कोई है, किसी ने जादू टोना करा दिया है, या कोई आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि सच में जो भूत प्रेत बाधा है वो आपके घर में है, उपस्थित है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी कर सकता है। अच्छा, अब सुनिए ये उपाय कब करना है। ये उपाय करना है मंगलवार या शनिवार, 2 ही दिन में से, ठीक है? अगर आप ये उपाय मंगलवार को शुरू करते हैं
फिर शनिवार, फिर मंगलवार, तीसरे दिन हो जाएगा उसका उद्यापन, कुछ नहीं करना। लेकिन दोस्तों इसको आप अगर 3 बार कर लेना, मंगलवार, शनिवार और फिर मंगलवार, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप शुरू कर सकते हैं, शनिवार है, जैसे आज शनिवार है तो आज से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शनिवार और मंगलवार को ही बैठता है उपाय सही। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने ही घर के मंदिर में, ठीक है, एक तो सबसे पहले इस पूजा को करने से पहले आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे जितने भी हैं आपके घर में सारे खोल देने हैं, रोशनदान जो भी है सारे खोल देने हैं। ठीक है, बंद नहीं रहना चाहिए कुछ भी, सब कुछ खोलना है, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जानी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या काम करना है कि अपने घर के सारे दरवाजे आप खोल दीजिएगा। ठीक है, आपने सारे दरवाजे खोल दिए, उसके बाद आप बैठिएगा पूजा अर्चना में। आप बोलिएगा घर वालों से जो भी आप कर रहा है, जो भी कर रहे हैं या पूजा है, ठीक है, वो आपका शुद्धिकरण होना चाहिए अच्छे से। आई मीन टू से नहा धो के करें पूजा, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मीट, लहसुन और एग ये सब ना खाएं, अंडा वगैरह ना खाएं। ठीक है, ये सब वेजिटेरियन रह के करनी है आपको ये पूजा। तो आपको करना क्या है कि आपने बैठ जाना है अपने मंदिर में। ठीक है, सरसों का जो तेल होता है उसका दीपक जलाना है आपने, सरसों के तेल का दीपक जलाना है दोस्तों। और उसमें तेल पूरा भर लीजिए ताकि आपका जो है तेल ख़त्म ना हो। आपकी बाती भी बड़ी बना लेनी है आपको। और आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लगातार। आपको याद है तो मुँह ज़बानी, और अगर आपको याद नहीं है तो आप हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती है छोटी सी, उसको देख करके भी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ठीक है, आप जल लेके बैठेंगे साथ में, जल का लोटा किसी भी पात्र में ले सकते हैं। अगर आपने स्टील के लोटे में लिया है तो उसमें आप चावल का दाना मिला सकते हैं या कुछ मीठा डाल सकते हैं, नंगा जल नहीं रखते हैं। ठीक है, अकेला जल। अगर आपने तांबे के लोटे में लिया है तो आप उसमें दूध बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप उसमें चावल का दाना डाल सकते हैं, अक्षत जो होते हैं चावल थोड़ा सा डाल सकते हैं, या कुछ भी मीठा डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ठीक 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके साथ बात करे, आपने जवाब नहीं देना है। हनुमान चालीसा में आपकी रुकावट नहीं आनी चाहिए। लगातार 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही है। ठीक है, बोलनी है, और सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं पहले ही, पूजा से पहले। हो गया, एक बार ये उपाय हो गया, एक दिन हो गया। माना कि आपने शनिवार किया है, आज किया है शाम को। अच्छा, ये उपाय आपको किस समय करना चाहिए? देखिए, ये उपाय अगर आप शाम को करेंगे ना 4 से 7 बजे के टाइम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 से 7 बजे के समय पर कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सारी खिड़की दरवाजे खुल गई, नेगेटिव एनर्जी सारी चली गई। आपके पास जो जल है उस जल को आपने ऐसे छींटे, ऐसे फिंगर से ना ऐसे छींटे देते ना, ऐसे छींटे दे दे के सारे घर में छींटे देने, टोटल जितना भी आपके घर का एरिया है। पूजा समाप्त होने के बाद जिस व्यक्ति ने पूजा किया सारे घर में वो जल के छींटे देगा। ठीक है, पूरे घर में, कोनों में भी जा कर के, हर जगह, लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, लॉबी, बालकनी एक्सेट्रा, जो भी है, वरांडा, जितना जो भी है आपके सामने घर में, जितना भी है, जो भी जहाँ भी है, सबके ऊपर छींटे देगा। इवन जो जो प्राणी हैं आपके घर में रह रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, अगर आप चाहें उनके ऊपर भी छींटे दीजिए, क्योंकि ये पूजा के छींटे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हट जाएगी, आप छींटे दीजिए। सपोज आपने सैटरडे किया, फिर आपको ट्यूसडे फिर यही करनी है विधि, फिर वही तेल का दीपक जलाना है, बड़ी बाती लेनी है ताकि वो तेल ख़त्म ना हो। ठीक है, और दिया जलता रहे आपके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने तक। आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पर बैठने से पहले, पढ़ने से पहले, आसन पर बैठने से पहले आप घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देंगे, कोई भी बंद नहीं रहना चाहिए। आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, आपने जो भी आपके घर में भोग है वो आप हनुमान जी को लगा सकते हैं उस समय। ठीक है, अच्छा, ये मैं कहूँगी कि वो भोग आप ये कर सकते हैं कि ऊपर डाल सकते हैं जो बच जाता है, क्योंकि ये वैसे टाइम पे पूजा है,
नेगेटिव एनर्जी को भगाने की पूजा है, तो आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। तो आप इसको अपनी छत पे ऊपर डाल सकते हैं, जिसकी छत नहीं वो बालकनी पे डाल सकता है। उसको पशु तो नहीं, पक्षी खा सकते हैं, ठीक है, मीठे को, जो आप हनुमान जी को भोग लगाने के लिए अगर लेकर बैठे हैं। और जो जल है, उस जल को आप फिर ऐसे ही पूरे घर में हाथ से ऐसे छिड़कते चले जाएंगे, ठीक है। ये 2 हो गए, शनिवार मंगलवार। फिर शनिवार आएगा, फिर आपने शनिवार को यही करना है, सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं, एक जल का लोटा लेके बैठना है, उसमें चावल भी डाल सकते हो या मीठा कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपको मीठा अलग से लेकर नहीं बैठना है तो आप जल में मीठा डाल लीजिए। फिर 7 बार हनुमान चालीसा बिना रुके, ठीक है, एक ही बार में निरंतर करना है आपको। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, जिनको याद नहीं है वो पढ़ सकते हैं। पढ़ करके तेल का दीपक आपका जल रहा है, ठीक है, सरसों के तेल का दिया ही जलाना है, ये ध्यान रखना है। और आपने 7 बार हनुमान चालीसा बिना रुकावट के पूरी कर ली है, तो आपको उठ जाना है और उठ करके उस लोटे, जो कलश का जो जल है, उसको घर के पूरे क्षेत्र में, परिसीमा में डालना है। कहीं पर भी कोने हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हैं आपके घर में, उनको डालना है। उनके ऊपर भी आप छींटे डाल सकते हो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो लोटे को ऐसे लिया और फिर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। आपने डाल दिए। अब ये जब 3 बार पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप खुद इसका देखेंगे कमाल। आप कहेंगे कि आपको तो डर ही नहीं लग रहा, कोई आवाज़, कोई प्रतिध्वनि, कोई गूंज, कोई छन छन, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये दोस्तों मेरे साथ खुद हुआ है, ये मिरेकल हुआ है, ये एक मिरेकल ही है। आपको पहली ही बार से फ़र्क नज़र आ जाएगा। एक बार करने से ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में जो पूजा मैंने की है, ये बहुत ज़बरदस्त पूजा है और इसका तो बहुत अच्छा उपाय हुआ है। तो फिर दूसरी बार करेंगे तब और अच्छा महसूस होगा, तीसरी बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों, जो भी वो प्रेत बाधा है, मैंने दरवाजे खिड़की खोलने के लिए किस लिए कहा, क्योंकि जब आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तेल का दिया जलाकर हनुमान जी के सामने, तो वो प्रेत बाधा भाग जाएगी वहाँ से, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, और जल का छींटा लगेगा। अगर आप चाहें तो उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। जिनके पास गंगा जल है, नहीं है तो आप ताज़ा जल भर सकते हैं, ठीक है। और अगर गंगा जल है तो उससे तो अच्छी बात क्या, थोड़ा सा डाल लीजिए पानी में, बस आप लोटे के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लीजिए और उसको सारे घर में ऐसे ऐसे करके छींटा डालते जाइए। और फिर आप देखिए खुद, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उन सबको ये उपाय बताइए। और 100% अगर ये उपाय कारगर नहीं होता तो आप मुझे कह सकते हैं आकर के कि दी आपने गलत बताया। मैं अपने हर उपाय की वारंटी लेती हूँ हर उपाय की। प्रमाणित उपाय हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। यहाँ तो आकर के महज मेरा इतना है कि लोगों जन जन तक पहुँचे मेरे ये जो उपाय हैं, ठीक है। और फिर ताकि मैं खुद के लिए भी पूजा कर सकूँ, अपने बच्चे के लिए भी पूजा शुरू कर सकूँ, पूजा अर्चना करना, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है भाई। ये नहीं है, ठीक है, कि ठीक है गृहस्थ हूँ, गृहस्थ भी रहना पड़ता है, बेटी के लिए बच्चे का जो ड्यूटी है वो पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा भी मन है कि हाँ, मैं भी विष्णु धाम जाऊँ, मुक्ति पाऊँ, हमेशा के लिए विष्णु जी के चरणों की सेवा करूँ, लक्ष्मी नारायण की, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों ने व्रत खोल लिया होगा, मेरी तरह पारण किया होगा। कामद एकादशी का जो व्रत था, आज द्वादशी है, तो सुबह खोल लिया होगा आपने 8 से 9 बजे के बीच में। हाँ, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय के बाद फिर आप मुझे बताइए, जिन बेचारों ने, जिनको प्रॉब्लम थी, जिन्होंने मांगा है, उनके लिए तो है ही ये, लेकिन जो इस समस्या से पीड़ित हैं और जो कह नहीं पाते किसी को, या कहीं जाते हैं तो ज़्यादा नोट बताते हैं उन्हें, बहुत बहुत ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने मुझे बताया कि दी, कुछ लोग तो जो पंडित हो तो कह रहे भाई घर ही बदल दो। अरे भाई, इतना आसान थोड़े होता है, सारी उम्र की अपनी जमा पूंजी आपने ली और फिर आप सस्ते पैसे में उसको घर को बदल कर जा रहे हैं, बेच कर जा रहे हैं, तो नहीं है ना। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, ये उपाय ट्राई कीजिए। अगर ये उपाय ट्राई करने के बाद अगर तब महसूस होता है कि घर बदलना है, तब आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कहेंगे, क्योंकि जितनों ने भी ये उपाय किया है ना, उन्होंने खुद ही, वो आज तक पीसफुली, शांति से रह रहे हैं अपने उसी घर में, उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी घर बदलने की। क्योंकि दोस्तों, ये प्रमाणित उपाय हैं, ये प्रभु के द्वारा सुझाए हुए उपाय हैं, मुझे ये बनाए हुए नहीं हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये उपाय बेचारे जो नीडिड पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुँचाएंगे
और मेरे चैनल को स्नेह देंगे, प्यार देंगे, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँ। नहीं तो अदरवाइज़ दोस्तों, अगर आप जो अननोन व्यूवर्स भी अगर आप प्लीज़ देख करके केवल चले जाते हैं, आप अगर मुझे लगता है कोई यार फ़ायदा तो है नहीं मेरे वीडियो बनाने का, ना तो कोई सब्सक्राइब करेगा, ना कोई कमेंट करेगा, ना लाइक करेगा, तो मुझे लगेगा कि ठीक है यार, मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, अब मैं अपने लिए पूजा शुरू कर दूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं भी मोटिवेट होंगी और तभी आपके लिए वीडियो बनाकर ला पाऊँगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम।